Hello 12th class students. Today we'll start with our mathematics course. 12th is the board class and it's very serious class and your first chapter is relations. तो relations क्या होता है? Relations के बारे में आपने 11th में भी पढ़ा है. ये set पे बेस होता है. अब सेट क्या होता है ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है. सेट किसी भी कुछ वैल्यूज का कलेक्शन होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं जो उस सेट में होती हैं. जैसे हम अगर बोलते हैं कि अगर डाइस एक पासे को रोल करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं. वैल्यूज आ सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 6 वैल्यूज जब किसी डाइस को रोल करते हैं तब आ सकती है. तो ये डाइस को रोल करने पे ये सेट मिला है. अब अगर हम ऐसा पूछते हैं कि स्कूल में कितनी क्लासेस होती हैं उसका हमें सेट लिखना है. नर्सरी, KG1, KG2 and 11th, 12th, so on. ये स्कूल्स में क्लास का सेट्स हो गया. तो इसका मतलब यह है कि किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन लगाई जाए और उसकी वैल्यूज पूछी जाए तो उसके कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं. अब जैसे हम पूछे होल नंबर्स का सेट क्या होता है तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी तक. तो ये होल नंबर्स का सेट हो गया. तो सेट किसी भी कुछ वैल्यूज का कलेक्शन हो सकता है. अब जो रिलेशंस है वो सेट के आगे आता है. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन वो होता है कि अगर हम किसी भी सेट पे अगर कोई कंडीशन लगा दें. मान लीजिए हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हमें बोला है कि एक कोई भी रिलेशन है या एक कोई भी कंडीशन है कि हमको a माइनस बी करना है, मतलब किसी भी एक वैल्यू को किसी से माइनस करना है और उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए. तो यहां पे कैसे ऐसी वैल्यूज हैं? 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आया. तो पहली वैल्यू हो गई 6,4. फिर अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा. और क्या हो सकता है? 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे. तो एक कोई भी अगर हमें को कंडीशन दे दी कि हमको a माइनस बी या a प्लस बी a इंटू बी करना है और उसकी वैल्यू ये होना चाहिए, तो उसके लिए हम अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं. अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें बच्चे का नाम है रोहन. रोहन की सिस्टर है नेहा. उसका ब्रदर है कुणाल. फादर है महेश. और मदर है ऋतु. ये सेट हो गया. अब एक रिलेशन लिया हमने या कोई कंडीशन लगाई. लेट आर बी अब ए और बी की ऐसी वैल्यूज निकालना है
ए इसमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, उससे जुड़ी हुई बी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जिसमें ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब इसमें से देखना है, ऐसी वैल्यूज निकालना है कि एक पर्सन बी का ब्रदर है। तो कुणाल रोहन का ब्रदर है, तो वो सेट हो गया R इज इक्वल टू कुणाल रोहन। फिर अब सेकेंड वैल्यू, रोहन कुणाल का ब्रदर है, उल्टा भी हो सकता है। सो रोहन एंड कुणाल एंड कुणाल नेहा का ब्रदर है, एंड रोहन भी नेहा का ब्रदर है। तो हम जब कोई भी कंडीशन लगाते हैं और उसके हिसाब से वैल्यूज निकलती है, उसको रिलेशन बोलते हैं। अब हमारे पास कोई भी सेट है, उसमें हम कोई भी वैल्यूज लगा सकते हैं और उस पर कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं। कोई भी एक कंडीशन लगाई, उसमें जो वैल्यूज निकलेंगी वो उसका रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट लिया हमने, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमने कोई भी सेट लिया। अब हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि ए माइनस बी, ए एंड बी की वैल्यूज में कि जब a प्लस बी करें तो 8 आए। तो अब देखिए क्या वैल्यूज हो सकती हैं। 6 प्लस 2 8 होता है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 2 और 6 ऑर्डर चेंज करके भी हम लिख सकते हैं, और 5 और 3 ये हो सकता है। 4 को खुद में भी प्लस करेंगे अगर हम, तो 8 आएगा। हम इसमें वैल्यूज को रिपीट भी कर सकते हैं, तो 4 एंड 4, 4 प्लस 4 8 होता है, इसलिए। तो ये सेट था, हमने कोई भी कंडीशन रखी कि ऐसा अगर होगा तो क्या वैल्यूज आएंगी, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। तीन टाइप के सेट्स होते हैं। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव। इस सेट में ये होता है कि जो भी हमने कंडीशन रखी, अगर तो कोई अगर उसमें वैल्यू है a, अगर सिर्फ वो खुद एक ही नंबर उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट रिफ्लेक्सिव है। हमने एक सेट लिया a और कंडीशन रखी r, जिसमें हमें लेना है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इस कंडीशन में क्या फुलफिल हो रहा है। 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 तो 0 होता नहीं है, तो अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा। एक वैल्यू हो गई 1,1, फिर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 3 माइनस 3, वैसे ही 4 माइनस 4। इसका मतलब यह है
कि किसी सेट में अगर एक नंबर खुद ही वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो वो सेट रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक। अगर किसी सेट में ए या बी को उल्टा भी कर दें और वैल्यू तो भी सेम आ रही है तो वो सेट सिमेट्रिक होता है। जैसे हमने ए लिया और रिलेशन लिया a प्लस बी इज इक्वल टू होल नंबर। ये कंडीशन हमने ये लगाई है कि जब a या b किसी भी दो नंबर को प्लस करें तो कोई होल नंबर आना चाहिए। जरूरी नहीं है यहां हम यही कंडीशन लगाए कि कोई नंबर है वो बस होल नंबर होना चाहिए। तो अब क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 1 में से 2 को प्लस करेंगे तो 3 होल नंबर आएगा। वहीं अगर 2 में भी 1 को प्लस करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। मतलब यहां पे दोनों वैल्यूज को उल्टा भी कर दिया तो भी वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सेट सिमेट्रिक है। लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सेट में ऐसा होता है कि कोई भी अगर ए और बी उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है और बी एंड सी उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है और अगर ये दोनों ट्रू है तो ए एंड सी भी उस रिलेशन को फॉलो करे, ऐसा सेट ट्रांजिटिव होता है। इसके लिए हमने सेट लिया जिसमें हमने 3 लाइंस ली, लाइन सेगमेंट L1, L2, L3। अब हमने ऐसा माना कि रिलेशन ये है कि L1 इज इक्वल टू L2। ये हमने कंडीशन लगा दी, ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करना है कि L1 इज इक्वल टू L2। अब क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 होता है मतलब दोनों की लेंथ सेम है, और अगर L2 इज इक्वल टू L3 होता है तो इन दोनों की लेंथ सेम है। इसका मतलब ये है कि L2 अगर 5 सेंटीमीटर है तो L1 भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे L3 एंड L2 भी इक्वल है तो L3 भी 5 सेंटीमीटर है। इसका ही मतलब है कि L1 भी L3 के इक्वल है 5 सेंटीमीटर। तो किसी सेट में अगर ऐसी वैल्यूज आए तो वो सेट ट्रांजिटिव है। So this was this theory, and now in the next lesson we'll solve some sums on this chapter.